प्रेरणा सभी को देती रहती थी। मैंने सुना कि यद्यपि वो कोई प्रतिमाधारी नहीं थी, फिर भी एक प्रतिमाधारी का जैसा आचरण, जैसा व्यवहार देखा जाता है, वैसा ही आचरण माता जी को उनका जीवन में घटित था। ऐसा जीव, देखिए जगत में हम सूरज की पूजन दीपक से करते हुए देखते हैं, सागर की पूजन जल से करते हुए देखते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि एक ज्ञानी व्यक्ति की विदाई, एक धार्मिक व्यक्ति की विदाई हम धर्म से ही करें, हम ज्ञान से ही करें। एक वैरागी व्यक्ति की विदाई हम वैराग्य से करें, शोक से ना करें। हम सभी के चेहरों पर आज वैराग्य और ज्ञान की झलक दिखनी चाहिए। ये शोक का समय नहीं है, ये तो आत्म संबोधन का समय है। ये प्रसंग हमसे कह रहा है कि ये प्रसंग एक ना एक दिन हम सबके जीवन में बनने वाला है। आज नहीं तो कल हम सबके जीवन में ये समय एक दिन अवश्य आएगा। जैसा कि हम 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये सब हम सबको बहुत अच्छी तरह से परिचय है कि इस संसार में जिस देह का संयोग हुआ है उसका नियम से एक दिन वियोग होगा। बल्कि ज्ञानियों की दृष्टि में तो ऐसा रहता है कि जब वियोग होगा तब वियोग होगा, लेकिन वो तो आज भी इसको अपने से भिन्न जानते हैं, भिन्न देखते हैं। अरे इसके बाहर से लक्षण भी मुझे दिखते हैं कि शरीर का लक्षण जड़ है और मेरी आत्मा का लक्षण चैतन्य है। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है और ये शरीर तो कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है और कल भी मुर्दा रहेगा। धन्य है ऐसे जीव जो अनंत तीर्थंकरों के और अनंत आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वयं का जीवन धन्य करते हैं और उनके संयोग में और भी जितने लोग आते हैं उनका भी वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसी श्रीमती सुशीला देवी जी जैन, जिनके देह परिवर्तन पर अभी भी वो तो 3 समय के अंदर जीव कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। ना जाने माता जी कौन से स्वर्ग में होंगी। ये तो निश्चित है कि उनके समाधिमय भावों से, समतामय परिणामों से देह छोड़ने के कारण उनकी सदगति ही हुई होगी। और हमारी भावना भी यही है कि उस जीव को शीघ्र से शीघ्र मनुष्य पर्याय मिले पुनः, और वो एक बार पुनः पुरुष पर्याय को प्राप्त करके रत्नत्रय के मार्ग पर चलते हुए मुक्ति की प्राप्ति करें, तो ही उनकी साधना संपन्न होगी। ऐसे प्रसंग पर आइए हम सभी अपने जीवन में जो हमारी भावना है उसको साक्षात्कार करें। और ये समय है, देखिए इस जगत का एक भी प्रसंग, एक भी स्थिति, एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहाँ से हमें वैराग्य की प्रेरणा ना मिलती हो। बाहर में जब सूर्य का उदय होता है तो एक व्यक्ति सोचता है कि चलो भाई सूर्य का उदय हो गया, हम सभी अपने अपने व्यापार धंधे पर चले। लेकिन एक ज्ञानी धर्मात्मा जी जब उस सूर्य के उदय को देखता है तो ये विचार करता है कि अहो, बाहर के सूर्य का उदय तो हो गया, लेकिन अंदर के सूर्य का उदय कब होगा। घटना एक ही है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति उस सूर्य उदय से कुछ और प्राप्त करता है और ज्ञानी धर्मात्मा जीव उस सूर्य उदय से कुछ और ग्रहण करता है। जब स्नान करते हैं तो एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि मैं पवित्र हो गया, मैं शुचि हो गया, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा ही सोचते हैं अरे जो कभी 3 काल में पवित्र होने वाला नहीं है
उसकी पवित्रता तो मैंने स्नान करके कर ली, लेकिन मेरे अंदर जो कषायों की अपवित्रता है, पापों की अपवित्रता है, उन पापों की अपवित्रता कब पवित्र होगी, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा विचार करते हैं। आइए इस वैराग्य के प्रबल प्रसंग पर हम सभी इसको सार्थक करें। हम एक पूजन में एक पंक्ति पढ़ते हैं, जो लोग पूजन करते होंगे उनका ध्यान अवश्य इस पर पंक्ति पर जाता होगा कि हम सबका इस सभा में बैठना, भगवान की पूजन करना, भक्ति करना, आराधना करना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत उपवास करना, ये सब कब सार्थक होगा? क्योंकि हमने कार्य तो अनेक बार किए हैं धर्म के, लेकिन वो कार्य आज तक सार्थक नहीं हुए। वो सार्थक कब होंगे? तो पूजन की पंक्ति में हम पढ़ते हैं, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। अहो हे प्रभु, आपकी पूजन तब सार्थक होगी जब मेरे अंदर का अनादि काल का मोह और मिथ्यात्व टूट जाएगा। आइए आज हम इस प्रसंग को सार्थक करें। जब यहाँ से जाएं तो ऐसे ही भाव लेकर जाएं कि अब मुझे फैलाना नहीं है, समेटना है। देखिए, हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ फैलाने का भाव होता है। रिश्तेदारी फैलाएं, काम धंधे फैलाएं, अपने उपयोग को फैलाएं। लेकिन एक समय सबके जीवन में ऐसा आता है कि भैया अब तो समेटना का आता कि नहीं आता? सबके जीवन में आएगा और आता है। तो मैं समझता हूँ जिनको ऐसा भाव आने लग जाए कि भैया अब जगत के कामों को समेटो और अपने उपयोग को एकाग्र करके हम सभी अपने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को सार्थक करें। आइए हम सबकी जो कंठस्थ मेरी भावना है उसका यहाँ से वांछन करेंगे, बिल्कुल सावधान होकर, सजग होकर, और इस प्रसंग को बिल्कुल सार्थक करते हुए, माता जी की भावनाओं को भाते हुए। और देखिए, माता जी ये कह के गई हैं, जैसा कि अभी संजय भाई ने मुझे बताया कि माता जी का ये कहना था कि मेरे जाने पर कोई 13वीं का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई उठावनी का कार्यक्रम नहीं होगा, मात्र अगर किसी को करना है तो वो एक वैराग्य की सभा करके स्वयं को संबोधित करना, मेरे लिए मत बैठना। माता जी ने इतनी बड़ी बात कही कि मेरे लिए बैठ मत जाना, स्वयं आत्म संबोधन के लिए स्वयं अपने लिए बैठना। आइए हम माता जी की भावना को भी सार्थक करें और मेरी भावना जो हम सबके जीवन में बचपन से कंठस्थ है उसका वांछन करेंगे। जिसने राग वेश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बोलिए बुद्ध वीर भक्ति भाव से प्रेरित होए, चित्त उसी में लीन रहो, विषयों की सभी बोले साम्य भाव रखते हैं, निज पर के हित हो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलिए रहे सदा ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी
मुझको आवे साम्य भाव आवे या जावे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलिए अथवा कोई कैसा या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा हरि होकर सुख में मगन न भूले कब दुख में कभी न घबरावे। शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे रहे अडोल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में भ्रष्टि समय पर हुआ करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये पंक्तियाँ हम बचपन से आए दिन गाते हैं और हम सबको ये पंक्तियाँ कंठस्थ हैं। लेकिन एक बार शांति से बैठकर एकांत में अगर इन पंक्तियों पर विचार किया जाए तो मेरे माथे पर जो कर्तव्य का बोझा रखा है कि मैं इस संसार का करता हूँ, मैं अपने परिवार का करता हूँ, मैं समाज का करता हूँ, मैं मंदिर का करता हूँ, ये सारा भार अपने सर से उतर जाने वाला है। देखिए कितनी स्वतंत्रता, कितनी स्वाभिमानता इस मेरी भावनाओं की पंक्तियों में हमें नजर आती है। कहते हैं कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, और लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। हम सब तैयार हैं कि नहीं हैं? सबको तैयार रहना चाहिए। जैन तो वो है
जो प्रति समय सामना करने को तैयार है। तो सच बतलाएं तो जीव तो कभी मरता ही नहीं है, मात्र संयोग का वियोग होता है। उसी आधार से ये कहा जा रहा है, अरे मृत्यु को आना हो तो आ जाए, ऐसी ऐसी अनंत मृत्यु आकर चली गई, लेकिन आज तक मेरे अस्तित्व का नाश कभी नहीं हुआ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। ऐसा ये अलौकिक पंक्तियाँ हम सबको ये प्रेरणा दे रही हैं। और देखिए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कितना अपार हृदय चाहिए इस पंक्ति को अपने श्रद्धान में रखने के लिए कि हिंदुस्तान के जीव सुखी रहें कि और जगह के जीव भी सुखी रहें। बोलो, पाकिस्तान के भी सुखी रहें कि नहीं रहें? सब जगह के जीव सुखी रहें। हमारा हृदय इतना संकुचित नहीं है, हमारा हृदय इतना कठोर नहीं है कि हम अपने स्वार्थ से अपने हिंदुस्तान के जीवों की रक्षा का तो भाव करें और अन्य जीवों की रक्षा का भाव ना करें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ऐसा अपार और विशाल हृदय देने वाला हमारी ये आचार्यों का जैन दर्शन है। अनादि निधन जैन दर्शन की पंक्तियां हम सबको आंदोलित करती हैं। और देखिए, फैले प्रेम परस्पर जग में, क्या फैले जगत में? प्रेम फैले, सद्भावनाएं फैले, वात्सल्य फैले, प्रभावना फैले। लेकिन ध्यान रखना, अगली ही पंक्ति में हमें सावधान किया गया है, सचेत किया गया है कि मोह दूर ही रहा करे। प्रेम तो फैले लेकिन मोह ना हो। कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी से प्रेम तो करें लेकिन मोह ना करें? कि हाँ, हो सकता है। हम किसी के प्रति वात्सल्य का भाव तो रख सकते हैं, लेकिन उसके मोह में हम मोहित ना हो, ऐसा हो सकता है। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी, उनके जीवन की घटनाओं को अगर हम देखें तो छायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी थे। कौन से सम्यक दृष्टि थे? छायिक सम्यक दृष्टि। और कोई से भी होते हैं क्या सम्यक दृष्टि? यहाँ होते हैं। कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, और एक छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। तो रामचंद्र जी ना औपशमिक सम्यक दृष्टि थे, ना छायोपशमिक सम्यक दृष्टि थे, वो तो छायिक सम्यक दृष्टि थे। और अकेले छायिक सम्यक दृष्टि ही नहीं, तद्भव मोक्षगामी थे। किस समय सम्यक दृष्टि थी? कि जिस समय सीता का वियोग हुआ, रावण द्वारा सीता का हरण किया गया, उस समय भले ही बाहर से रामचंद्र जी वृक्षों से पूछते हुए फिरते हैं कि हे वृक्षों, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है क्या? पहाड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, अरे कोई तो बतला दो, किसी ने मेरी सीता को देखा है क्या? और इतनी विचित्रता देख होते हुए भी अंदर में उनको ये श्रद्धान था, अरे सीता के जीव के साथ मेरा मात्र संयोग संबंध है, मेरा उसके साथ कोई और संबंध नहीं है, मेरा उससे कोई अंदर से लेना देना नहीं है। इतनी विचलितता होने के बाद भी इसका नाम है कि प्रेम तो था लेकिन मोह नहीं। ऐसी भावना हम सबके हृदय में जागृत हो। और देखिए, अंतिम पंक्ति पर तो मैं विशेष आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसी घड़ी में हम क्या करें कि जब हमारे किसी इष्ट का वियोग हो जाए, जब हमारे किसी प्रिय का वियोग हो जाए, हमारे किसी प्रेरणा स्रोत का वियोग हो जाए, तो हम क्या करें? तो उसके लिए इसमें उपाय बतलाया गया है कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। अब ये कैसा उपाय है कि हाँ, यही एक ऐसा उपाय तीन लोक में है जिसके अलावा तुझे कहीं और शांति मिलने वाली नहीं है। देखिए, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सब परिवार वालों को सांत्वना देंगे कि भैया घबराना नहीं। ये तो खैर माताजी 89 वर्ष की थी और उन्होंने अपना सुखद जीवन जिया और सबको मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दी। कहीं कहीं तो जब कहीं अकस्मात कम आयु में ही किसी का वियोग हो जाता है तो बाहर वाले रिश्तेदार, सगे संबंधी
इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि भैया धैर्य रखना, कहीं जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। बोलो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर अंतर में शांति प्राप्त करनी है तो उसका उपाय ये है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। क्या है वस्तु स्वरूप? किसे कहते हैं वस्तु स्वरूप? वस्तु स्वरूप ये कहता है, सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। किसने कही है? जिनेंद्र भगवान ने कही है। जो कभी झूठ नहीं बोलते, जिनकी वाणी में जो आता है, उनके ज्ञान में जो झलकता है, वही वो कहते हैं। इस जगत के वस्तु स्वरूप को कहते हैं। केवली कभी झूठ नहीं कहा करते। क्या कहते हैं? सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। और आपको पता है किसकी उपस्थिति में कही? समोसरण में जिनेंद्र भगवान ने, 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा केवली भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये बात कही है। तो कैसे झूठ हो सकती है? सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। कैसे बचावे कोई तुझे, जब आयु दे सकते नहीं। अरे हमें तो कोई तब बचा सकता है जब किसी के पास ऐसा फार्मूला हो कि वो अपनी आयु में से थोड़ी सी आयु हमें दे दे। ऐसी कोई व्यवस्था इस वस्तु जगत में नहीं है। ऐसे वस्तु स्वरूप को जानकर हम सभी इस प्रसंग को सार्थक करेंगे। आइए, मेरी भावनाएं जो हम सबको याद हैं उनका हम यहाँ से वांचन करते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सभी बोले दल बल देवी माता पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को न राखन हार। धाम बिना निर्धन दुखी, बोलिए तृष्णा कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। अरे आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो हो, यो कब हूँ इस जीव को साथी सगा न को। अरे बोलो, जहाँ देह अपनी नहीं, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लो। बोलिए दिव्य चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा रे, भीतर या हाँ मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चाहूं और, सर्वस लूटे सुध नहीं। सदगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, आवत रुके और ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोड़, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब छोड़। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरासा। और 14 राज उतंग नभ,
संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। बोलिए धन कन कंचन राज सुख, धन हो दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान। हरे जांचे सुर तरुदेय सुख, चिंतत चिंता रे, बिन जांचे बिन चिंतए, धर्म सकल सुख दे। बिन जांचे बिन चिंतए, धर्म सकल सुख दे। अमर पंक्तियां, इन पंक्तियों से वास्तव में हम सब जीते हैं। अगर ये पंक्तियां नहीं होती तो हम भी प्रति समय मरण तो कर ही रहे हैं। यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ। इस समय भी हम पल पल पर में एकत्व बुद्धि करके, पर में ममत्व बुद्धि करके, पर में कर्तृत्व बुद्धि करके, पर में भोक्तृत्व बुद्धि करके प्रति समय मरण ही तो हो रहा है। क्यों संजय जी? और क्या कर रहे हैं अपन? हमें इस देह के वियोग का मरण तो एक आंखों से दिखाई देता है, लेकिन प्रति समय कषायों से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणामों से प्रति समय हमारा मरण ही तो हो रहा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया आप अकेलो अवतरे। ध्यान से सुनना, ये पंक्तियां हम सुन तो कई बार चुके हैं, लेकिन इन पर विचार आज हमें करना है कि आप अकेलो अवतरे और मरे अकेलो होए। ध्यान रहिए, भूतदास जी ये कहना चाहते हैं कि इस जीव का जन्म अकेले होता है और मरण भी अकेले होता है, कि ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जन्म के समय अकेला है और मरण के समय अकेला है। ये कह रहे हैं कि जन्म से लेकर मरण तक जीव अकेला था, अकेला है और अकेला है। बोलो, इस समय भी हम अकेले बैठे कि नहीं बैठे? अरे बोलो, अकेले बैठे हैं। लग रहा है कि हम भीड़ में हैं, हम सबके साथ बैठे हैं। वास्तव में देखा जाए तो अभी भी हम अकेले ही बैठे हैं। अभी जरा सी किसी को कुछ तकलीफ हो जाए तो वो लोग कितने लोग उसका भोग करेंगे? जिसको तकलीफ हुई है वही भुगतेगा। क्यों? क्योंकि इस भीड़ में भी हम अकेले बैठे हैं। लेकिन घबराना नहीं, हम अकेले भले ही हैं लेकिन असमर्थ नहीं है। क्या कहा? ये पंक्ति अपने हृदय में लेकर जाना कि हम अकेले भले ही हैं लेकिन असमर्थ नहीं हैं। भगवान महावीर भी हम आपके बीच में से गए हैं। भगवान आदिनाथ भी हम और आपके बीच में से मोक्ष गए हैं। भगवान पार्श्वनाथ भी हम और आपके बीच में से गए हैं। वो भी संसारी थे एक दिन, आज हम संसारी हैं। तभी तो पढ़ते ना, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान है। हे प्रभु, मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं है कि मैं भी आपके जैसा बनकर दिखाऊंगा। मुझे भी अब इस संसार में अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी इस संसार में अब रुचि नहीं लगती है, मुझे भी इस संसार में कोई अपना नहीं दिखता है। मुझे तो ऐसा सहारा चाहिए, ऐसी शरण चाहिए कि जिसकी शरण मुझे अनंत काल तक मिलती रहे, मिलती रहे और मिलती रहे। ये संयोग क्या है? ये संयोग आज मिले हैं, कल छूट जाने वाले हैं, है कि नहीं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रोवी, नवि अत्थि मज्जि किंचिवी, अन्नम परमाणु में तंपी। आपको समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसका हिंदी में भाव बतलाता हूँ। मैं एक दर्शन ज्ञान में
नित्य शुद्ध हूँ रूपी नहीं, और अन्य जो पर द्रव्य हैं मेरे से पर ही जानना। मैं कैसा हूं, आज अपना असली परिचय जान लो। मैं कौन हूं? मैं संजीव हूं, मैं संजय हूं। ये तो इस पर्याय का नाम है भाई साहब। ये जब तक शरीर हमारे साथ है तब तक ही हमें कोई संजय और संजीव बुलाएगा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। और उसके बाद अगर मैं देव पर्याय में चला गया और मैं पुनः उस परिवार में आकर कहने लगूं कि मैं वो हूं, तो कोई स्वीकार करने वाला नहीं होगा। ऐसी जगत में घटनाएं देखने को मिलती है ना, कि कोई जीव, अखबार में सुना पढ़ा हमने कि एक जीव ऐसा आया, जन्म हुआ और 8 साल बाद कहने लगा कि मैं तो पड़ोस में था और ये मेरा घर था, इतने मेरे बच्चे थे, ये मेरा मकान था, ये मेरा कमरा था। ऐसा सुनने में आता है, जाति स्मरण हो जाता है। और वो बच्चा उस मकान में जाए और वहाँ के परिवार वालों से कहे कि साहब मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, वो लोग कोई स्वीकार करेगा क्या? कि भैया वो पर्याय तो अब चली गई, वो पर्याय अब दोबारा आने वाली नहीं है। ठीक है ना? भले ही उनके उस पर्याय का फोटो आज भी हमारे कमरे में लगा हो, लेकिन अगर वो साक्षात जीव हमारे पास आ जाए तो हम उसको स्वीकार करने वाले। ये जगत का स्वरूप है। ये प्रसंग हमको कह रहा है कि भैया ये संयोग मात्र हैं और संयोग कभी अनंत काल तक साथ रहते नहीं है। मेरा ज्ञान और मेरा दर्शन मेरे अनंत काल साथ रहेगा, मेरा सुख मेरे अनंत काल साथ रहेगा। एक बार उसकी पहचान करके तो देख, एक समय करके हमारी ये पर्याय निकली जा रही है। मैं हमेशा ऐसी सभाओं में कहा करता हूँ संजय जी कि आजकल सोने का क्या भाव है? 40,000 तो है ना लगभग। सस्ता है कि महंगा है? महंगा ही कहेंगे ना अपन कि साहब हमारे जमाने में तो इतना सस्ता सोना था और आज 40,000 रुपये तोला। लेकिन जिनवाणी से पूछो कि सस्ता है कि महंगा है, जिनवाणी कहेगी कि सस्ता ही समझना। 1 लाख रुपए तोला भी हो जाए तो सस्ता समझना, 1 करोड़ रुपए तोला भी हो जाए तो सस्ता समझना, क्योंकि जिसके पास इतनी राशि होगी वो उतनी राशि देखकर 1 तोला सोना तो ला सकता है। लेकिन मनुष्य पर्याय की एक घड़ी चली गई तो वो लोग कितने में वापस आ सकती है मोल? तो उसकी हमें कीमत करनी है, उसकी हमें पहचान करनी है। किसी कवि ने लिखा है, अंजुली, ये अंजुली है ना, अंजुली जल सम जवानी छीण होती जा रही। अंजुली में जल भर लें और कितना ही टाइट कर लें, फिर भी एक बूंद करके ये अंजुली खाली हो जाने वाली है। अंजुली जल सम जवानी छीण होती जा रही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो सबको पता है कि एक दिन मरना है। आश्चर्य तो इसमें है, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। आश्चर्य तो इसमें है कि पता होते सुहाते कि ये पर्याय निकल रही है, ये समय निकल रहा है, उसके बावजूद भी आयु घट रही है और तृष्णा बढ़ रही है। तो वो फिर क्या घटा? तो विचार करना है आज हमें। ये प्रसंग हमें ये चीख चीख कर कह रहा है। दौलत राम जी की पंक्तियां वो याद करो, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। ये सीख का आदर करो कि जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आ जाए, क्या इंतजार कर रहे हो क्या भाई साहब? रोग का इंतजार कर रहे हो? किसी व्यक्ति से अगर मैं पूछूं कि साहब कैसा चलता है, अरे पंडित जी समय पास नहीं होता, सब कुछ है घर में, सब सेट हो गए और समय पास नहीं होता। अरे रे, कैसे निकले ये वचन तेरे मुंह से कि समय पास नहीं होता? मनुष्य पर्याय का समय पास करने के लिए मिला है। आपने वो प्रसंग सुना होगा, पंच कल्याणकों का प्रसंग। तब कल्याणक के दिन जब भगवान की पालकी उठाने का प्रसंग बनता है तो एक तरफ सारे देवता खड़े हो जाते हैं और एक तरफ सारे भूमि गोचरी मनुष्य खड़े हो जाते हैं और आपस में विवाद चलता है कि
ये मुनिराज भगवान की पालकी कौन उठाएगा? तो देव कहते हैं कि हम उठाएंगे, हमने रत्नों की वर्षा करी, हम सुमेरु पर्वत पर ले गए, तो पहले पालकी उठाने का अधिकार हमारा है। लेकिन मनुष्य ने क्या कही अंत में कि हे देवो, भले ही तुम्हारे पास वैभव होगा बाहर का, लेकिन संयम का वैभव तुम्हारे पास नहीं है। संयम का वैभव तो हमारे पास है। और आप देखो, वो सौधर्म इंद्र जिसकी आज्ञा में असंख्यात देव रहते हैं, वो असंख्यात देवों का मालिक इंद्र उस मनुष्यों के आगे झुक जाता है और कहता है कि हे मनुष्यों, मेरा सारा वैभव ले लो और थोड़ी देर के लिए मनुष्य पर्याय मुझे दे, ताकि मुझे भी संयम धारण करके ऐसा अधिकार मिल सके कि मैं एक संयमधारी तीर्थंकर की पालकी उठाने का अधिकार रख सकूं। और वो अधिकार तो हमें ये मुफ्त में मिल गया है। मुफ्त में मिला है क्या? मुफ्त में नहीं मिला। हमने पूर्व में बहुत अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव किया होगा, जो आज ये मनुष्य पर्याय मिली है। इतनी आसानी से नहीं मिली होगी। जितनी आसानी से निकल रही है उतनी आसानी से मिली नहीं होगी। तो आज हम इस मनुष्य पर्याय की कीमत करें। और कुछ पंक्तियां यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप उस सभी को उनको दोहराइएगा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। सभी बोले, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब